चले जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, फिलहाल तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर हमें डिस्कस भी करना है लाजमी। अच्छा, सवाल में लिखा हुआ है द पीपल लिविंग इन 3 हाउसेस आर क्लासिफाइड एज चिल्ड्रन, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। 3 घर हैं और उसमें जो लोग रहते हैं उनको आप चिल्ड्रन कह सकते हो, पेरेंट्स कह सकते हो, ग्रैंड पेरेंट कह सकते हो। द नंबर्स लिविंग इन ईच हाउस आर शोन इन द टेबल बिलो। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। इसमें जो लोग रहते हैं ना उनका नंबर दिया हुआ है। हाउस नंबर 1 में 4 चिल्ड्रन रहते हैं, 1 पेरेंट है, 2 ग्रैंड पेरेंट है। हाउस नंबर 2 में 2 चिल्ड्रन है, 2 पेरेंट्स है, 3 ग्रैंड पेरेंट्स है। हाउस नंबर 3 में 1 चिल्ड्रन है और 1 ग्रैंड पेरेंट है। नंबर 1 में बोलता है ऑल द पीपल इन ऑल 3 हाउसेज मीट फॉर अ पार्टी। सारे घर में रहने वाले सारे लोग एक पार्टी में मिले। 1 person एट द पार्टी इज चूजन एट रैंडम। और एक बंदे को रैंडमली मैंने पिक किया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ग्रैंड पेरेंट। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रैंड पेरेंट था। अच्छा, अब टोटल लोग कितने हैं? 4 1 5 5 2 7, 7 इधर है, 2 2 4 4 3 7, 7 दूसरे घर में, 1 1 2 और 7 7 14 14 2 16, टोटल 16 लोग हैं। ग्रैंड पेरेंट कितने हैं? 2 3 और 1, यानी कि 6। तो अगर 16 लोग होंगे और उसमें से मैं किसी को रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके ग्रैंड पेरेंट होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो 6/16। 6 ग्रैंड पेरेंट्स हैं 16 में से, तो अगर 16 में से मैं रैंडमली किसी को पिक करूँगा और वो ग्रैंड पेरेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 6 होगी। पहला सवाल हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरे में लिखता है अ हाउस इज चूजन एट रैंडम, अ हाउस इज चूजन एट रैंडम, देन अ पर्सन इन दैट हाउस इज चूजन एट रैंडम। पहले तो एक घर रैंडमली पिक किया और फिर उस घर में से एक बंदा रैंडमली पिक किया। यूजिंग अ ट्री डायग्राम और अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चूजन इज अ ग्रैंड पेरेंट। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिसको तुम सेलेक्ट करोगे वो ग्रैंड पेरेंट होगा। अब देखो 3 घर है ना, सबसे पहले मैं घर सेलेक्ट करूंगा। हो सकता है मैं हाउस नंबर 1 सेलेक्ट करूं, हो सकता है हाउस नंबर 2 सेलेक्ट करूं, हो सकता है हाउस नंबर 3 सेलेक्ट करूं। किसी भी हाउस के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। 3 है, उसमें से फिर मैं ग्रैंड पेरेंट पिक करूंगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पहला घर है, पहले घर में से फिर मैं एक बंदा पिक करूंगा। वो चिल्ड्रन हो सकता है 4/7, वो पेरेंट हो सकता है 1/7, वो ग्रैंड पेरेंट हो सकता है 2/7। दूसरा जो घर है उसमें से एक बंदा मैं रैंडमली पिक करूंगा, वो चिल्ड्रन हो 2/7, वो पेरेंट हो 2/7 और वो ग्रैंड पेरेंट हो 3/7। तीसरा घर में रैंडमली पिक करूंगा, वो उसमें रहने वाला बंदा जो मैं पिक करूं वो चिल्ड्रन हो 1/2 और वो ग्रैंड पेरेंट हो 1/2। ठीक है, अब उससे बोले इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम एक घर सेलेक्ट करोगे और फिर एक बंदा सेलेक्ट करोगे और वो जो बंदा सेलेक्ट करोगे वो ग्रैंड पेरेंट होगा। तो भाई मैं घर नंबर 1 सेलेक्ट कर लूँ 1/3 और फिर एक बंदा सेलेक्ट करूँ वो ग्रैंड पेरेंट हो 2/7, या फिर मैं एक घर रैंडमली सेलेक्ट करूँ 1/3, हाउस नंबर 2 आ जाए और फिर उसमें से एक बंदा सेलेक्ट करूँ और वो ग्रैंड पेरेंट हो 3/7, या फिर मैं रैंडमली एक घर सेलेक्ट करूँ और वो घर नंबर 3 हो 1/3 और फिर एक बंदा मैं रैंडमली सेलेक्ट करूं और वो ग्रैंड पेरेंट हो 1/2। ठीक है ना, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/7 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/7 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये आ जाता है आपका 17/42। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? ग्रैंड पेरेंट की। ठीक है, अगला सवाल जो है वो है
given that the person chosen by the method in part number 2 is a grandparent, given that the person chosen by the method in part number 2 is a grandparent, calculate the probability that there is also a parent living in the house. अब अगेन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, लेकिन हम कर लेते हैं. देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वो पूछ रहा है इस कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, मैं गिवन मैं बता देता हूँ कि जो बंदा मैंने सेलेक्ट किया था वो ग्रैंड पेरेंट था. यानी कि गिवन क्या है, पर्सन चूजन ग्रैंड पेरेंट. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज आल्सो अ पेरेंट लिविंग इन द हाउस. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमने ग्रैंड पेरेंट तो सेलेक्ट किया, उस घर में पेरेंट भी रहता था. तो नीचे क्या आता है, बाद वाली चीज, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि मैंने एक बंदा सेलेक्ट किया वो ग्रैंड पेरेंट हो, नीचे आएगा 17/42. ऊपर क्या आएगा, ऊपर ए एंड बी, यानी कि वो वाले घरों की प्रोबेबिलिटी जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स आपने सेलेक्ट किए लेकिन साथ में पेरेंट भी रहते थे, यानी कि हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2. बिकॉज हाउस नंबर 3 में पेरेंट नहीं है, यानी कि 1/3 इंटू 2/7 प्लस 1/3 इंटू 3/7. तो 1/3 इंटू 2/7 और 1/3 इंटू 3/7 किया और उस पूरे को मैंने 17/42 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाता है 10/17. 10/17. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं. अच्छा, एक काम करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस स्किप कर कर ऐसे सवाल किए जाएं जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझाना आसान हो या उसकी एप्लीकेशन हो ही ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा. चलो 7 ही करते हैं, देखते हैं. 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, लिखता है इन अ सर्टेन कंट्री 54% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल. 54% लोग मेल हैं. इट इज नोन दैट 5% ऑफ द मेल्स are color blind and 2% of the females are color blind. A person is chosen at random and found to be color blind by drawing a tree diagram or otherwise find the probability that this person is male. अच्छा, पहले तो मैं ट्री डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है ना. पहले तो मैं ट्री डायग्राम जो है ना वो बनाता हूँ. ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो वो बोलता है कि एक कंट्री है और उसमें 54% जो लोग रहते हैं ना वो मेल हैं. तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी को रैंडमली सेलेक्ट करूँगा 0.54 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल होगा, और 100 में से 54% माइनस कर दो या 1 में से 0.54 माइनस कर दो, तो 0.46 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो फीमेल हो. इसके बाद इसने लिखा हुआ है इट इज़ नोन दैट 5% ऑफ द मेल्स आर कलर ब्लाइंड. यानी कि ये जो मेल होंगे इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, कलर ब्लाइंड, नॉर्मल. और इसमें इसने लिखा हुआ है कि 5% मेल्स कलर ब्लाइंड होंगे. इसमें इसने लिखा हुआ है 5% मेल्स कलर ब्लाइंड होंगे.
यानी कि 0.05। अगर मैं किसी मेल को सेलेक्ट करूंगा वो कलर ब्लाइंड हो 0.05 प्रोबेबिलिटी होगी, और ना हो 0.95। इसी तरह से फीमेल की बात करते हैं। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल हो और कलर ब्लाइंड हो, फीमेल हो और कलर ब्लाइंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02, और नॉर्मल हो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.98। ठीक है, अब मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझे ये बोलता है कि तुम इस पॉपुलेशन में से एक बंदा सेलेक्ट करते हो और वो मेल हो और कलर ब्लाइंड हो, तुमने इस पॉपुलेशन में से एक बंदा सेलेक्ट किया और वो मेल था और वो कलर ब्लाइंड था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मेल एंड कलर ब्लाइंड, मेल एंड कलर ब्लाइंड, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.54 इंटू 0.05 विच इज 0.027। अच्छा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि मेल हो एंड नॉर्मल हो, ये हो जाएगी आपकी 0.54 इंटू 0.95 यानी कि 0.513। अच्छा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि फीमेल हो एंड कलर ब्लाइंड हो, फीमेल हो एंड कलर ब्लाइंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.46 इंटू 0.02 विच इज 0.0092, 0.0092। अच्छा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि फीमेल हो एंड नॉर्मल हो, 0.46 इंटू 0.98 यानी कि 0.4508। ठीक है, अब उसने ये पूछा था अ पर्सन इज चूजन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी कलर ब्लाइंड। मैंने एक बंदा सेलेक्ट किया और वो कलर ब्लाइंड था, मैंने एक पर्सन सेलेक्ट किया और वो कलर ब्लाइंड था, यानी कि ये एक तरह से गिवन वाली कंडीशन है। बाय ड्राइंग अ ट्री डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन ये जो कलर ब्लाइंड बंदा था इज मेल। ठीक है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी मेल गिवन कलर ब्लाइंड, प्रोबेबिलिटी मेल गिवन कलर ब्लाइंड। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये बराबर किसके होगा? नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी कलर ब्लाइंड और ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी मेल एंड कलर ब्लाइंड। अच्छा, कलर ब्लाइंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मेल हो और कलर ब्लाइंड हो 0.027, फीमेल हो और कलर ब्लाइंड हो, फीमेल हो और कलर ब्लाइंड हो 0.0092, यानी कि डिनोमिनेटर में आएगा 0.027 प्लस 0.0092 और ये बनता है 0.0362, 0.0362। न्यूमरेटर में क्या आएगा? 0.027, ठीक है, बन जाएगा 0.027 डिवाइडेड बाई 0.0362 यानी कि फाइनल आंसर रहेगा 0.7459। ठीक है। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। ये तो एक तरीका हो गया ना कि नीचे कलर ब्लाइंड की प्रोबेबिलिटी और ऊपर मेल एंड कलर ब्लाइंड की प्रोबेबिलिटी। एक और तरीका ज़रा डिस्कस करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ।
और करते कुछ इस तरह से है कि मैं लिखता हूँ मेल और मैं लिखता हूँ फीमेल और मैं लिखता हूँ कलर ब्लाइंड और मैं लिखता हूँ नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि एक कंट्री है, उसमें टोटल 100 लोग हैं। एक कंट्री है और उसमें टोटल 100 लोग हैं। टोटल 100 लोग हैं। सवाल ये कहता है इन अ सर्टेन कंट्री 54% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल। तो अगर सवाल ये कहता है कि 54% पॉपुलेशन जो है वो मेल है, तो 100 का 54% लो। इसका मतलब ये हो गया कि 54 लोग क्या है, 54 लोग मेल है। करेक्ट। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि इस कंट्री में 100 लोग रहते हैं, सवाल ये कहता है कि 54% लोग मेल हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 54 लोग मेल होंगे। और अगर 54% लोग मेल हैं तो बाकी 46% फीमेल हैं, यानी कि 100 में से 46 फीमेल्स हैं। इसके बाद लिखा हुआ है इट इज नोन दैट 5% ऑफ द मेल्स आर कलर ब्लाइंड। जो मेल्स हैं उसमें से 5% मेल्स कलर ब्लाइंड है। तो टोटल मेल्स 54 है। 54 का 5% कितना बनता है, 2.7 बनता है। 54 में से 2.7 लोग कलर ब्लाइंड है। अब सर 2.7 तो लोग हो ही नहीं सकते, ये तो कंटिन्यूस वेरिएबल थोड़ी है, नंबर ऑफ पर्सन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। देखो हमने एज्यूम किया है ना कि 100 लोग हैं। इन रियलिटी 100 नहीं होंगे। इन रियलिटी जो नंबर ऑफ पीपल इस कंट्री में होंगे वो शायद इस तरह से होंगे कि जिसमें अगर हम परसेंटेजेस अप्लाई करते जाएं तो ये होल नंबर बने। हमने तो एज्यूम किया है ना कि 100 लोग हैं, तो इसलिए ये डेसिमल्स में आ सकता है फ़िलहाल। अच्छा, 54 में से 5% लोग कलर ब्लाइंड है, तो 54 में से बाकी 95% लोग जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, यानी कि 51.3। अच्छा, फीमेल्स का क्या है, 2% कलर ब्लाइंड है, तो 46 का 2% लो। 46 का 2% है 0.92 और बाकी 46 का 98% लो, 45.02 सॉरी 08। अच्छा, तुम इस टेबल को टोटल करोगे ना तो हमेशा 100 बनेगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 2.7 और 0.92 को ऐड करता हूँ 3.62 और अगर मैं 51.3 और 45.08 को ऐड करता हूँ तो 96.38। अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 100 बनेगा, अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 100 बनेगा। एक्चुअली है क्या, 100 टोटल लोग हैं। अब हर बंदा या तो मेल होगा या तो फीमेल, तो इसीलिए इस तरह से अगर टोटल करोगे मेल प्लस फीमेल तो भी 100 बनेगा। और हर बंदा या तो कलर ब्लाइंड होगा या तो नॉर्मल, तो अगर तुम कलर ब्लाइंड और नॉर्मल को ऐड करोगे तो भी 100 बनेगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका है जिसके लिए मैंने ये टेबल बनाया वो ज़रा बताता हूँ मैं। उसे बोला अ पर्सन इज चूजन एट रैंडम। आपने रैंडमली एक बंदा सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड फाउंड टू बी कलर ब्लाइंड, और वो कलर ब्लाइंड था, यानी कि कलर ब्लाइंड यानी कि 3.62 वो कलर ब्लाइंड था। ये तो इसने कंफर्म कर दिया ना। इसे बोले एक बंदा सेलेक्ट किया, वो कलर ब्लाइंड था, तो 3.62 लोग कलर ब्लाइंड है, इसमें से ही था। बाय ड्राइंग अ ट्री डायग्राम अदरवाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन इज मेल। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल था। अब देखो अगर कलर ब्लाइंड होगा ना तो टोटल तो 3.62 लोग हैं,
उसमें से 2.7 मेल है और उसमें से 0.92 फीमेल है। तो भाई अगर कलर ब्लाइंड था तो आपने 3.62 में से एक बंदे की बात कर रहे हो। आप ये पूछ रहे हो कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने एक बंदा सेलेक्ट किया था वो कलर ब्लाइंड था, ये तो पक्की बात है, कलर ब्लाइंड में से सेलेक्ट किया था, 3.62 में से सेलेक्ट किया था। आप ये पूछ रहे हो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मेल होगा, तो ऊपर 2.7 बिकॉज 3.62 में से 2.7 मेल्स है। इस तरह से अगर सॉल्व करोगे तो 2.7 डिवाइडेड बाई 3.62 ये भी आपका 0.7459 ही बनेगा, 0.7459 ही बनेगा आंसर। समझे? तो ये आपका क्वेश्चन 7 सॉल्व हुआ। अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया।